जय हिंद दोस्तों, आज फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डिफेंस अलर्ट पे। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक नई भर्ती की अपडेशन लेके आया हूं और ये भर्ती है वह CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जो हेड कांस्टेबल मिनरल्स एंड ASI स्टेनोग्राफर की जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में है। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए कैंडिडेट्स की एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और एग्ज़ाम सिलेबस कैसे होगा और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, इसको मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा। तो कृपया करके मेरा ये वीडियो पूरा देखने से पहले आप मेरे इस चैनल डिफेंस अलर्ट को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले टाइम में जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेशन है मैं आपको टाइम से पहले दे सकूं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ये भर्ती की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये भर्ती है वह CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनरल्स की 2022 के दौरान वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में है। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे कि इस भर्ती की ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट कौन सी है वह बताऊंगा। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म 26/9/2022 से स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट है वह 25/10/2022 है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस भर्ती के अंदर इंडियन मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो OMR बेस्ड के ऊपर कंप्यूटराइज्ड होगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा और वह मेरिट लिस्ट में आप आ जाओगे तो इस भर्ती के अंदर आप कम्प्लीटली सिलेक्ट हो जाओगे। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि इस भर्ती के अंदर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, आपका रिटन एग्ज़ाम का एग्ज़ाम सिलेबस कैसे होगा, आपका स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट किस टाइप से होगा, उसका मैं इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के द्वारा दूंगा। इस भर्ती के अंदर आपको ऑनलाइन फॉर्म ही फिलअप करने हैं, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इस भर्ती के अंदर कैंडिडेट्स मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए 10+2 यानी कि 12वीं साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम में पास होना चाहिए। अभी हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो कैंडिडेट्स की एज लिमिट है वह 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, यानी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ 26/10/1997 से 25/10/2004 के बीच में होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस भर्ती के अंदर किस किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिला है। तो SC और ST कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला गया है और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला गया है और जो CISF के अंदर जॉब कर रहे हैं ऐसे कैंडिडेट्स की एज SC या ST कैटेगरी से है तो 45 ईयर से नीचे होनी चाहिए, जनरल EWS या OBC कैटेगरी से है तो ऐसे कैंडिडेट्स की एज 40 साल से नीचे होनी चाहिए। बाकी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ऐसे कैंडिडेट्स को इस टाइप की छूट मिल सकती है एज रिलैक्सेशन में। देख लो एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है। तो मैंने आपको अभी तक मेरी वीडियो में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट का पता दे दिया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैंडिडेट्स का फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो जनरल OBC कैंडिडेट्स की हाइट 165 सेंटीमीटर से अबव होनी चाहिए, वो भी मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल या OBC कैंडिडेट्स को 155 सेंटीमीटर से अबव होनी चाहिए। SC या ST कैंडिडेट्स के मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर से अबव होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर से अबव होनी चाहिए।
अभी मैं बताऊंगा कि कैंडिडेट्स की चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स है उसकी चेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। और एसटी कैंडिडेट्स के कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए उसकी चेस्ट 76 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए और उसकी चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैंडिडेट्स का मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। तो कैंडिडेट्स का मेडिकल स्टैंडर्ड उसकी हाइट और एज के हिसाब से उसका वेट होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 48 केजी से ऊपर कैंडिडेट्स का वेट होना चाहिए। और बाकी जो उसका मेडिकल टेस्ट है वो नॉर्मल होना चाहिए। उसमें उसका चेक्स है वो उसका आँखों का टेस्ट होगा, उसके हाथ पैर और पूरे बॉडी का चेकअप होगा कि उसका कोई भी बॉडी का पार्ट से वो उसका टूटा हुआ नहीं है। और इस टाइप से कैंडिडेट्स का मेडिकल चेकअप है वो नॉर्मल होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस भर्ती के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है और कास्ट वाइज कितनी है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए टोटल वैकेंसी 122 है। उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 94 वैकेंसी है, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 40, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 13, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 7 और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 25 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 9 है। फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 10 वैकेंसी है। उसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 6 वैकेंसी, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 0 वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी है। और जो डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं और वह कैंडिडेट्स ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए टोटल वैकेंसी 18 है। उसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 11 वैकेंसी, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 0 वैकेंसी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हेड कांस्टेबल मिनरल्स के लिए टोटल वैकेंसी 418 है। उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए 319 वैकेंसी है। उसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 132 वैकेंसी, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 47 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 23 वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 86 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 31 वैकेंसी है। और फीमेल के लिए टोटल वैकेंसी 36 है। उसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 17 वैकेंसी, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 5 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी है। और जो डिपार्टमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए टोटल वैकेंसी 63 है। उसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 33 वैकेंसी, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसी, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 4 वैकेंसी, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 17 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 0 वैकेंसी है। अभी मैं आप सभी लोगों को जो OMR बेस पे कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो आपका एग्ज़ाम सिलेबस किस टाइप का होगा और पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने होंगे और टाइम ड्यूरेशन क्या होगा उसका मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आपका ये पेपर है वो OMR बेस के ऊपर कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन होगा और आपका पेपर है वो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क का होगा और आपका टाइम ड्यूरेशन है वो 120 मिनट यानी कि 2 घंटा मिलेगा। उसमें आपका पेपर है वो
4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें पार्ट ए के अंदर जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के होंगे, पार्ट बी के अंदर जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के होंगे, पार्ट सी के अंदर मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के होंगे और पार्ट डी के अंदर जनरल इंग्लिश और हिंदी के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क का रिटन एग्जाम होगा और आपका टाइम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट मिलेगा। और आपका रिटन एग्ज़ाम का जो पेपर सिलेबस होगा वो आपके 12वीं के बेस के हिसाब से होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा आपको इस एग्ज़ाम के ऊपर ये होगा कि इस एग्ज़ाम के अंदर आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 100 की 100 क्वेश्चन फिलअप करके आना। और जो आपका रिटन एग्ज़ाम का लैंग्वेज होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी एक लैंग्वेज में पेपर फिलअप कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका स्किल्स टेस्ट होगा वह किस टाइप से होगा और कैसे होगा। तो जिस कैंडिडेट्स ने एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया है उसका स्किल टेस्ट में 80 वर्ड्स पर मिनट उसको टाइपिंग करने पड़ेंगे और ये टेस्ट है उसको 10 मिनट तक देना पड़ेगा और उसका 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी के ऊपर ये कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा। तो इस टाइप से आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट होगा। अभी जिस कैंडिडेट्स ने हेड कांस्टेबल मिनरल्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है उसका टेस्ट स्किल टेस्ट भी कंप्यूटराइज्ड होगा और स्किल टेस्ट के अंदर 35 मिनट पर वर्ड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 30 मिनट्स पर वर्ड कंप्यूटराइज्ड टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इस हिसाब से आपको हेड कांस्टेबल मिनरल्स के लिए टाइपिंग टेस्ट देना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर कैंडिडेट्स का हाइट और चेस्ट चेक किया जाएगा। कोई भी रनिंग टेस्ट नहीं होने वाला है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर। इसके बाद कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंटेशन चेक होंगे जिसमें कैंडिडेट्स की आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और कैंडिडेट्स की एज, नेम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट चेक होंगे। इसके बाद कैंडिडेट्स को रिटन एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड राइट होगा वह देना होगा। इसके बाद कैंडिडेट्स को रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद स्किल टेस्ट पास करने के बाद कैंडिडेट्स को मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट में जो कैंडिडेट्स फिट हो जाएगा उसका एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा और जो कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे वो कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए रिकमेंडेड हो जाएंगे। अभी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है और कौन सी वेबसाइट पे जाने से फिलअप होगा। तो आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको CISF की ऑफिशियल वेबसाइट www.cisfrecruit.in के ऊपर जाना होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम आपके पास मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वोटर आईडी, पान कार्ड, स्कूल कॉलेज आईडी प्रूफ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट ये सब आपको ऑनलाइन अपडेट करना होगा। और आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपके सामने ASI स्टेनो ओब्लिक हेड कांस्टेबल मिनरल्स 2022 ऐसे आपके स्क्रीन के ऊपर एक टैब दिखाई देगा और वह टैब के ऊपर क्लिक करने से आपका ऑनलाइन फॉर्म
ओपन हो जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म ओपन होने के बाद आपके ऑनलाइन फॉर्म में जो जो डिटेलमेंट्स मांगी है वो आपको फिलअप करना होगा। और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको लास्ट में सबमिट करना होगा और सबमिट करने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म की एक प्रिंट आउट एप्लीकेशन निकाल लेनी होगी। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको 2-3 चीज़ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आप सभी लोगों को वह बताऊंगा। सबसे पहले कि आप जो अपनी साइन अपडेट कर रहे हो वो आपकी ब्लर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होगी। यदि आपकी साइन है वह ब्लर होगी तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। और आप जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट जो PDF फाइल के थ्रू आपको भेजनी है वो आपको 1 MB से कम मेमोरी की फ़ाइल होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो PDF फाइल बनेगी वो 1 MB से कम होनी चाहिए। और आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वो आपका 20x20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और उसका साइज़ 3.5 सेंटीमीटर से 5.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपका जो ऑनलाइन फ़ोटो आप अपलोड करेंगे उसके नीचे आपका जिस डेट में आपका फ़ोटो अपलोड किया है उसकी डेट मेंशन होनी चाहिए। यदि आपका फ़ोटो के नीचे जिस डेट में आपने फ़ोटो खिंचवाया था उसकी डेट मेंशन नहीं है तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आपको ये सब ध्यान ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते टाइम रखना पड़ेगा कि जिससे कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जनरल OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये है और फीमेल कैंडिडेट्स SC ST कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस नहीं है। तो दोस्तों इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 25/10/2022 है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे बेरोजगार बंदे इस भर्ती के अंदर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवा सके और जो CISF ने जो मौका दिया है उसका फ़ायदा उठा सके। और यदि आपको इस भर्ती के द्वारा जो जो इंस्ट्रक्शन मैंने दिए हैं उसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे YouTube चैनल के नीचे कमेंट करके बता सकते हो ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। और जय हिंद, वंदे मातरम।